मेरे जीवन में काफी सारे उथल पुथल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बड़ा बच्चा गुजर गया, उसके बाद में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज संभाग और मैं हूं विनोद शर्मा। महिला दिवस के अवसर पर आज मेरे साथ हैं श्री महावीर जी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रधान मुकुट कुमारी जी। मुकुट कुमारी जी का परिवार की हालत ये थी कि बचपन में इनको पढ़ने से रोका जाता था, लेकिन बाद में उन्हीं के दादा ने कहा था कि बेटी एक बार आरएएस बन के बता। दादा को आरएएस तो नहीं बन पाई, लेकिन इस स्कूल की संस्था प्रधान बनी और अब सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रही है, उनका मैनेजमेंट संभाल रही है। देवलेन गांव इनका पियर है और श्री महावीर जी में अब उनकी ससुराल। इनके पति भी लेक्चरर हैं। क्या इनके आधार सिद्धांत थे, पढ़ाई में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुर्जर समाज में उस समय बालिकाएं बहुत कम पढ़ा करती थी, घरों से नहीं निकलती थी। आपने मुझे इस योग्य समझा कि महिला दिवस के अवसर पर मेरी कहानी में लोगों के सामने पहुंचा सकूं। मेरे बचपन में जब मैं पैदा हुई थी, उस समय हमारा जो नंदी की ढाई बोलते हैं, वो एरिया भ्रूण हत्या के मामले में जाना जाता था कि देवलेन तिघरिया गांव में भ्रूण हत्या होती है। बालिकाओं को जन्म के बाद या जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। बच्चियों को समाज में हीन भावना से देखा जाता था। वास्तविकता ये है, जब मैं पैदा हुई थी तब मेरे बूढ़े बाबा को बहुत दुख हुआ कि यदि मेरे पोता होता तो बहुत अच्छी बात थी। परंतु जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरे बड़े बाबा बहुत अच्छे पटेल थे, 6 गांव में उनकी मान्य थी। फिर उसके बाद में वो मुझे गोद में लेकर पूरे गांव में घुमा करते थे। तब गांव में ये कहा करते थे लोग कि अब अच्छा वक्त आने वाला है, जो रामधन पटेल जैसे आदमी जो कन्याओं के घोर विरोधी हैं, वो बच्ची को गोद में ले लेकर घूमते हैं। उसके बाद में दौर शुरू हुआ मेरी पढ़ाई का जी। मैं शुरुआत में प्राइमरी एजुकेशन मेरी अमृत विद्या मंदिर नया गांव से हुई, जहां पर पूर्व एमएलए श्री हरज्ञान सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में वो स्कूल चलता था और उसमें सैनिक स्कूल जैसी व्यवस्थाएं थी। वहां पर हमने इंग्लिश और अनुशासन और एक अच्छी पढ़ाई की शुरुआत की। उसके बाद में वहां पर आगे पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने के कारण मेरा देवलेन गांव का जो स्कूल था वो भी केवल प्राइमरी स्कूल था। उसके बाद में हमें अपर प्राइमरी के लिए मेहमदपुर जाना पड़ा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय मेहमदपुर में मैंने 10वीं क्लास पास की। 10वीं क्लास में मैंने उस समय 77% बनाए थे, तो दादाजी ने मेरे पढ़ाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। मेरे दादा ने कहा कि बच्चियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए और ये तो दूसरे का धन है, हमें क्या फायदा होगा। ये तो ऐसा है जैसे कि किसी दूसरे के खेत में पानी दे रहे हैं। दादाजी के इन शब्दों से मुझे लगता था कि दादाजी का कैसा पूर्वाग्रह है बच्चियों के प्रति, कि बच्चों को तो वो कलेक्टर बनाना चाहते हैं और बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते। पर फिर मेरे गुरुजी थे श्रवण कुमार गर्ग जी और जसराज गुर्जर जी, वो हमारे घर आए। उन्होंने कहा कि बाबा अच्छी परसेंटेज बनाई है, ये बच्ची कुछ अच्छा बनेगी, आप इसको पढ़ाओ। दादाजी को हमने जैसे तैसे मनाया। उसके बाद में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महू इब्राहिमपुर से मैंने 12th पास की। दादाजी को थोड़ा सा विश्वास होने लगा कि हाँ बच्ची पढ़ लेगी और ठीक आचरण से चल रही है। दादाजी का विश्वास भी हासिल करना था और पढ़ाई भी करनी थी। फिर दादाजी से रिक्वेस्ट करके मैंने 2001 में महारानी कॉलेज जयपुर में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। वहाँ पर एनी बिसेंट हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। वहाँ का जो स्तर था, वहाँ का जो अनुशासन था, वहाँ पर जो मुझे माहौल मिला, उसके कारण मेरे जो सपने थे वो साकार होने लगे। मैंने स्पोर्ट्स में एनसीसी एनएसएस में भी भाग लेना प्रारंभ किया। वहाँ पर हमारे हॉस्टल वार्डन हमें बिल्कुल एक बहुत अच्छा घर जैसा माहौल देकर आगे के लिए तैयार कर रही थी। फिर यूनिवर्सिटी में जाकर हमने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। वहाँ से एमए एमफिल नेट सेट की। उसके बाद में हमने तैयारी शुरू की कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर और आरएएस की। आरएएस में किन्हीं कारण से मैं चयन नहीं हो पाई।
पर इसका फायदा मुझे ये मिला कि मेरा स्कूल लेक्चरर में आसानी से सिलेक्शन हो गया 2009 में जी। और इसी दौरान मेरी शादी हमारे महावीर जी चांदनगांव में हुई। यहाँ पर सारा परिवार शिक्षित है, बहुत ही सहयोगपूर्ण रहने वाला एक अच्छा परिवार है, जिससे प्रेरणा ली जा सकती है कि एजुकेशन के द्वारा न केवल समाज में अपितु हमारे आसपास के क्षेत्र में भी योगदान दिया जा सकता है। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने आसपास के क्षेत्र में हम कैसे शैक्षिक वातावरण पैदा करें, बच्चियों को कैसे आगे लाएं। इन्हीं के कारण मेरे गांव की एक बच्ची तमन्ना गुर्जर ने भी करौली जिले को 12th कला वर्ग में टॉप किया है, पीहर की। और वो उसका भी तमन्ना जैसा कि उनका नाम है, उसका टारगेट भी यही है कि वो प्रशासनिक अधिकारी बने और आज वो महारानी कॉलेज जयपुर में स्टडी कर रही है। हमारे ये जानना चाहता हूँ, शादी जब आपकी हुई 2009 में, उसके बाद आपकी पढ़ाई लगातार जारी रही? शादी के बाद में मेरी पढ़ाई जारी रही। आरएस की तैयारी कर रही थी। उस दौरान में मैंने 5 बार आरएस मेंस लिखे शादी के बाद जी। परंतु किन्हीं कारणों से कुछ नंबर से मैं आरएस में सेलेक्ट नहीं हो पाई और उसके बाद में मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर हो गया। इसलिए अब मैंने आरएस की तैयारी छोड़ दी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तो आरएस नहीं बन पाई, लेकिन हमारे आसपास के क्षेत्र से बहुत सारे बच्चों को आरएस बना पाऊँ। अच्छा, आपकी शादी के बाद पढ़ाई में कोई व्यवधान, परेशानी? शादी के बाद में पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं था। एडजस्ट कैसे किया आपने? मैं सीधे जयपुर से एक लोकल गांव में आ गई, चांदनगांव में। हाँ, जयपुर की महारानी कॉलेज से चांदनगांव। जयपुर में एक अलग माहौल था पढ़ाई का और यहाँ पर हालांकि माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा मन का जो गैप था वो रहता था कि सास ससुर के साथ एडजस्ट करके पढ़ाई। फिर इवन मेरा जॉब भी उसी टाइम लग गया था। उस टाइम मेरा लेक्चरर में चयन हो गया था, कटकड़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतन जिला। तो रोजाना जाना आना, उसके कारण भी पढ़ाई में व्यवधान रहा और उसी दौरान मेरा बच्चा हो गया था, जिसके कारण मैंने आरएस की तैयारी बहुत मनोयोग से नहीं कर पाई जितना मैं चाहती थी। ससुराल वालों ने कभी पढ़ाई से मना किया? ससुराल वालों ने पढ़ाई से कभी मना नहीं किया। वो तो आज भी यही कहते हैं कि पढ़ाई करो, आरएस की तैयारी करो। परंतु अब कुछ बच्चों के साथ जिम्मेदारियां, कुछ विद्यालय की जिम्मेदारियां, जिसके कारण मैं अब आगे मेरा जो पढ़ाई का क्रम है उसको। अच्छा, आपकी सफलता में किसका सबसे ज्यादा योगदान है? किसी न किसी व्यक्ति का होता है? मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता और मेरे अंकल हरिशंकर गुर्जर जी का है। आपकी माता की एजुकेशन? मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे पापा भी केवल 10वीं तक पढ़े हुए हैं और मेरे अंकल की एजुकेशन 12th तक है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा अहमदाबाद में पापा की पान की दुकान है। तो अंकल का बार बार जिक्र करिए, क्या योगदान रहा? अंकल एक पॉजिटिव सोच के आदमी हैं। उनका जो सोचने का तरीका है वो गांव जैसा ना होकर एक ब्रॉड माइंडेड है। उनका ये है कि लड़की ऐसा कुछ नहीं है, लड़की है तो बाहर नहीं जा सकती। कभी कभी ऐसा होता था कि फैमिली में बाहर जाने की मना कर देते तो अंकल कहते कि बच्चों पे विश्वास होना चाहिए, आराम से कहीं भी घूमो, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके जीवन मैडम आपको सबसे ज्यादा सफलता कब मिली? जैसे कहते हैं बहुत बड़ा खुशी का वातावरण है, मैं आज बहुत खुश हूँ। जीवन में सबसे बड़ी सफलता? जीवन में मुझे सबसे बड़ी सफलता मिली मैं जब महावीर जी पोस्टेड हुई एज ए प्रिंसिपल, क्योंकि मैं इस गांव की बहू भी हूँ और इसी गांव में सेवा करने का मौका मिल रहा है। उस समय आपको बड़ी सफलता हुई? बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाई के दौरान महारानी कॉलेज, गांव, आपको बहुत दुख हुआ हो कि मैं जो मेरे सपने थे मैं उनको पूरे नहीं कर पाई और आज मुझे बहुत दुख हुआ। जब आरएस 2010 का रिजल्ट आया था जी, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं केवल 4 नंबर के कारण आरएस इंटरव्यू देने से रह गई थी। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं भी मेरे साथियों के साथ दिल्ली होती या जयपुर में स्टडी कर रही होती तो मैं भी पक्का से आरएस में सेलेक्ट हो जाती।
तो अब दिल्ली क्यों नहीं जा पाई, क्या कारण है, शादी की बात? दिल्ली नहीं जाने का कारण सर एक मेन यही था कि उस समय मेरे बच्चा हो गया था। अच्छा, छोटे बच्चे को छोड़कर दिल्ली नहीं जा सकती थी। इस वजह से आपको परेशानी है? जी बिल्कुल। इस पूरे कैरियर में अगर ये कहा जाए कि इस व्यक्ति का या इसके आदर्श का बहुत मजबूत रहा है आपके लिए, कौन था वो? मेरे आदर्श कौन थे? जीवन में आदर्श, मेरे पीहर में मेरे आदर्श हरिशंकर गुर्जर जी थे, जो मेरे कजिन अंकल हैं। और यहाँ पर ससुराल में मेरे आदर्श मेरे चाचा ससुर अतर सिंह एडवोकेट है, क्योंकि वो कैसी भी विपरीत परिस्थिति में नेगेटिव नहीं होते हैं। जी। मेरे जीवन में काफी सारे उथल पुथल रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। बड़ा बच्चा गुजर गया, उसके बाद में दूसरा बच्चा जिसके दोनों हैंड्स नहीं, विकलांग पैदा हो गया। उसके बाद का जो रिसेंटली बच्चा हुआ है वो ट्विंस थे, उसमें से एक नहीं रहा। इतनी ऊपर नीचे की विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे जो चाचा ससुर हैं अतर सिंह एडवोकेट जी, उन्होंने मुझे कभी भी टूटने नहीं दी। जी। तो एक सफलता का आपका ये रहा। आप बालिकाओं और महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बालिकाओं और महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां दो दो घरों की शान होती हैं, जो कि यदि अच्छा करती हैं तो दो कुल गौरव के साथ खड़े होते हैं। जैसा कि कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला कहते थे कि मुझे ऐसी माएँ चाहिए जो खाना बनाते समय भी अपने बच्चों को पढ़ा सके, जो गोबर थापती थापती भी अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा सके। यदि बेटियां शिक्षित होंगी, बेटियां जागरूक होंगी, तो वो अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने देश को भी बहुत आगे ले जा सकती हैं। बच्चियों को पढ़ाया जाए, आपका संदेश सीधे तौर पे? बिल्कुल, बच्चियों को पढ़ाया जाए, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिक्षा ही समाज की जननी है। यदि शिक्षित महिलाएं होंगी तो शिक्षित समाज बनेगा, और शिक्षित समाज बनेगा तो शिक्षित देश होगा, और शिक्षित देश होगा तो सारे संसार में भारत का नाम होगा। अच्छा मैडम, आपकी सफलता की कहानी में आपके पति का क्या योगदान रहा है? मेरी सफलता की कहानी में मेरे पति का योगदान ये है कि उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी कार्य करने से नहीं रोका। पति पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास पर टिका होता है। चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, चाहे मुझे कितने भी दिनों का काम हो, मेरे पति ने मुझे कभी नहीं रोका कि वहां नहीं जाना चाहिए या वहां नहीं जाना चाहिए। वो भी एजुकेशन में है, उनको भी जिम्मेदारियों का पता होता है कि शिक्षा विभाग में कौन कौन सी जिम्मेदारी है, एज ए प्रिंसिपल कौन कौन से काम करने होते हैं। तो वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, और जो भी काम है उनमें खुद भी सहयोग कराते हैं। अच्छा मैडम, आपको स्कूल की संस्था प्रधान है, अच्छा में स्कूल का मैनेजमेंट, घर, बच्चों की एजुकेशन, इनमें तालमेल कैसे बैठा पाते हो? बच्चों की परवरिश, स्कूल और परिवार, तीनों में मैनेजमेंट करना काफी कठिन काम होता है। लेकिन यदि परिवार के साथ सामंजस्य हो, आपसी संबंध प्रगाढ़ हो, विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होती। तालमेल आसानी से बैठता है और बैठ रहा है। तालमेल, आप अपना आदर्श किरण बेदी को मानती है? मैं मेरा आदर्श किरण बेदी जी को मानती हूँ। क्यों मानती है, आपके क्या कारण है उसमें? किरण बेदी एक बहुत ही बोल्ड महिला थी, बिल्कुल लड़कों की तरह रहना। जैसा कि मैं भी मेरे बचपन में, इवन मेरी शादी तक लड़कों की तरह रहती थी। मैं भी जीन्स और शर्ट ही पहना करती थी। मेरे स्कूल लाइफ, मेरी एजुकेशन के टाइम में, मेरे कॉलेज टाइम में, इवन मेरी शादी के दिन तक मैंने जीन्स पहना है। उसके बाद मैंने अपना सूट, साड़ी, लुगड़ा पहनना स्टार्ट किया। तो आप जब पढ़ा करती थी तो आपके सपने थे किरण बेदी जैसी आईपीएस? हाँ, जब हम लोग महारानी कॉलेज में थे तब स्लैम बुक भरा करते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हैं? हाँ। तो मैं हर बार यही भरती थी कि आई वॉन्ट टू बी एन IPS ऑफिसर। आईपीएस ऑफिसर। परंतु इस चीज में मैं कह सकती हूँ कि कभी कभी जब चांस होता है, जब हमारे पास इतनी क्वालिटी नहीं होती जी, और जब क्वालिटी होती है तब चांस नहीं होता। इसके कारण मैं IPS तो नहीं बन पाई, परंतु IPS बनाने वाली बन गई हूँ। आईपीएस तो नहीं बन पाई, आईपीएस बनाने वाली बन चुकी है।
मैडम आपका समाज आज भी देखें तो महिला शिक्षा में तो काफी पीछे है, क्या मानते हैं? तो आपकी समाज की बालिकाएं महिला शिक्षा में आगे कैसे आए, क्या सुझाव है, क्या होना चाहिए? हमारे समाज की महिलाएं पहले तो एजुकेशन में नहीं थी, लेकिन कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का संदेश मैं मेंशन करना चाहूंगी इसमें। हाँ जरूर करें। उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया महिलाओं को जागरूक करने में, महिलाओं को एजुकेट करने में, उनको साहसी बनाने में। जैसा कि उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को उस समय आईएएस ऑफिसर बनाया जब हम लोग पढ़ा भी नहीं करते थे, क्योंकि उनकी बेटी सुनीता बैंसला जी IRS हैं, जो कि बहुत बड़े पद पर आसीन है आज। तो क्योंकि कोई भी शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी बेटी को बनाया, उन्होंने एक आदर्श मिसाल पेश की। उसके बाद में जैसा कि मैं कहूँ कि उनकी ससुराल भी मेरे गांव में थी, तो वो भी घर पे आया जाया करते थे। तो उस समय से ही उनका था कि बेटियां पढ़ें, बेटियां पढ़ें। और जब वो हमसे मिलते थे तो उनको भी अच्छा लगता था कि ये बच्चियां पढ़ रही हैं, मतलब आके औरतों में बात करना कि बच्चियों को पढ़ाओ। तो इससे समाज में जागरूकता पैदा हुई। फिर जैसे जैसे जॉब में बच्चियां आती गई, जैसे मैं जॉब में आई और हमारी 2-4 बहनें हैं जो RAS भी बनी हैं, नया गांव से भी बनी हैं, तो उससे जागरूकता बनी कि उनकी बेटी यदि बन सकती है तो हमारी बेटियां क्यों नहीं बन सकती। तो उसके कारण मैं मेरे पीहर का मेंशन करना चाहूँ, मेरे यहाँ ससुराल का मेंशन करना चाहूँ, तो यहाँ पर एक बच्चियों को पढ़ाने की होड़ मची है। जैसे देवलिन में सारी बच्चियां 80+ की हैं। विगत रिजल्ट में मैंने देखा है कि 10th और 12th के रिजल्ट में सभी बच्चियों की 80% से ऊपर परसेंटेज आई है। जैसे कि तमन्ना है, अमीशा है और कई बच्चियां हैं। उसी तरह से मैं जैसे कि यहाँ की बात कर रही हूँ, महावीर जी में बात करें तो महावीर जी के जो चांदनगांव रूरल एरिया है उसमें भी सभी बच्चियां बहुत अच्छी परसेंटेज बना रही हैं। 10th और 12th में भी काफी अच्छा उनका परसेंटेज रेशियो है, और जॉब में भी काफी बच्चियां सिलेक्शन ले रही हैं। तो ये बदलाव हो रहा है, ये बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव निरंतर होता रहना चाहिए। बिल्कुल होता रहना चाहिए। जैसा कि मैं विद्यालय आती हूँ तो मैं गाड़ी ड्राइव करके आती हूँ, तो बच्चियों को प्रेरणा मिलती है कि हमारी दादी है या हमारी चाची है या हमारी भाभी है, जो भी है, तो वो गाड़ी चला के जाती हैं। शुरू में तो बहुत सरप्राइज होता था, बट अब वो नॉर्मल हो गया है, क्योंकि ये 13 साल हो गए यहाँ रहते रहते। तो उससे ये है कि बच्चियां स्कूटी चलाना सीख गई, बाइक चलाना सीख गई, गाड़ियां चलाना सीख गई, जॉब में आ गई। अभी मेरे यहाँ चांदनगांव आने के बाद में घर में से 15 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हुए हैं, जो मेरे देवर और नंदे हैं। उनका एक प्रेरणा मिली कि अब भाभी जब जॉब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। पहले मेरे घर में भी मेरे ससुर जी लोग मेरी नंदों को बाहर नहीं निकलने देते थे, अब उनके पास एक प्रेरणा हो गई, ला भाभी जा रही है तो हमसे कैसे मना करेंगे। तो उससे मोटिवेशन मिला है, सब बच्चियों की जॉब लग गई। जो बच्चियां पहले महारानी कॉलेज में पढ़ना चाह रही थी, वो जो मेरे से बड़ी थी या इक्वल एज की थी, तो वो बेचारी कुछ नहीं बन पाई, जबकि छोटी वो सब बन गई, क्योंकि उनको एक मॉडल मिल गया। लेकिन निश्चित रूप से आप एक ठेठ गांव में आज भी अब रहती है जी, और गाड़ी ड्राइव करके आप लाती है, तो ग्रामीण महिलाओं के प्रति तो एक आश्चर्यजनक होगा ही ना, क्योंकि गाँव में महिला घूंघट से नहीं निकल पाती है। पहले तो होता था, हाँ। अब तो नॉर्मल हो गया। अब तो पता है सबको, 13 साल एक जगह ही रहो तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो सब कुछ बदल गया एक तरीका से। हाँ, अब तो बाकी बच्चियां भी ड्राइव करना सीख गई हैं, बाकी बच्चियां भी स्कूटी भी चलाना सीख गई हैं। बच्चियां मतलब एक तरह से मोटिवेट हो रही हैं। शुरुआत में तो आपको भी रोका गया होगा, भाई गाड़ी नहीं चलाती है, महिला नहीं चलाती है, सब कुछ? नहीं, ससुराल वालों की तरफ से कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं रोका गया। पूरे टाइम ही फैमिली सपोर्टिव रही है। सपोर्ट रही है जी बिल्कुल। और पीयर तक में फैमिली सपोर्ट आपको? बहुत सपोर्ट। आपके पापा आपको पढ़ाना चाहते थे? पापा पढ़ाना चाहते थे। अच्छा मैम, एक लास्ट सवाल आपसे, आपकी जो दादाजी की बात आई थी, वो शुरू में तो आपको पढ़ाना नहीं चाहते थे? जी बिल्कुल। मैडम के दादाजी शुरू में इनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, एक तरीका से हीन दृष्टि से देखते थे, लेकिन बाद में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ उनमें कि वो आपको RAS देखना चाहते थे? बाद में उनमें परिवर्तन ये हुआ कि मैं मेरी पढ़ाई के दौरान ही लेक्चरर पोस्ट पर सेलेक्ट हो गई, तो उनको मेरी प्रतिभा पर थोड़ा सा विश्वास हो गया कि जब ये फर्स्ट टाइम में लेक्चरर बन सकती है तो ये RAS भी बन सकती है। तो दादाजी को लगा कि, और फिर मेरे जो फर्स्ट में जो नंबर थे वो भी केवल 4 नंबर से रही थी मैं, तो फिर दादा को लगने लग गया था कि यदि ये अच्छे से पढ़ेगी तो पक्का से RAS में सेलेक्ट हो जाएंगी। तो
अंतिम बार आपसे ये बोल के गए कि मैं जब दादाजी खत्म होने वाले थे, बिल्कुल ही बेड पर आ गए थे, तो उस समय भी आरएस की वैकेंसी आई थी। हाँ, 2017 में, हो जाता है। 17-18 वाली। तब दादाजी ने मुझे बोला था कि बेटा एक बार तो और आरएस दे, इस बार तेरा जरूर हो जाएगा। पर सर उस समय थोड़ी सी परिस्थितियां, विद्यालय की भी जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण मैंने ट्राई नहीं किया। ट्राई नहीं किया। धन्यवाद। ये थी मुकुट कुमारी गुर्जर, संस्था प्रधान राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल श्री महावीर जी। इनकी कहानी शुरुआत से आप न्यूज़ संभाग पर देख रहे हैं। 2009 में शादी, उसके बाद बच्चे की मौत, आरएस में सदस्य नहीं हुआ, लेकिन हालातों से इन्होंने समझौता नहीं किया। आज स्कूल की हेडमास्टर है। इनकी कहानी से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। मैडम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।